बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और फ्रांस भी अमेरिका के झांसे में आकर अपने फ़ौजियों की जान गंवा बैठा। जी हाँ, इराक़ के अरबील इलाके में हमला हुआ है, ड्रोन अटैक था जिसमें एक फ्रांसीसी फ़ौजी जो है वो हलाक और मुतअद्दिद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। मुसलसल कोशिशों में है, जिसका नाम अमेरिका और इज़राइल है, इनका इत्तेहाद जो है इस कोशिशों में है कि किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा बहाना तलाश किया जाए ताकि नेटो को लाया जाए और फिर अमेरिका के साथ साथ नेटो के ममालिक को भी मार पड़े। इससे पहले एक उन्होंने फॉल्स ऑपरेशन जो था सऊदी अरब पे किया था। रामको पर जो ड्रोन गिराया गया था वो ईरान से नहीं आया था, ईरान ने इसकी तरदीद की थी। उसके बाद इन्होंने 2 मिसाइल जो थे वो फायर किए, कहाँ से चले कहाँ गए, लेकिन तुर्की की फ़िज़ा में उनको नेटो ने तबाह किया। इसका मकसद भी यही था कि किसी तरह नेटो को इन्वॉल्व किया जाए। और अब जो है फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म मैक्रोन ने इमैनुअल मैक्रोन ने तस्दीक कर दी है कि उनका एक फ़ौजी जो है वो मर गया है और कई ज़ख्मी हैं। यानी जो कई ज़ख्मी हैं, इससे मुराद ये है कि उनमें शदीद ज़ख्मी भी हैं और उन पर ड्रोन गिराया गया है। अभी तक ये तस्दीक नहीं है कि ये ड्रोन किसने गिराया है, लेकिन नज़र आता है कि क्योंकि नेटो का एक अहम रुकन है और इसीलिए इराक़ में मौजूद है। और इराक़ में अब ईरान जो है ज़्यादा ताकतवर नज़र आना शुरू हो गया है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इराक़ और कुवैत की सरहद पर उसके 3 F-15 ईगल्स जो हैं वो गिरते हैं। कहा जाता है फ्रेंडली फायर है। फिर उनके 2 एयर टू एयर फ्यूलिंग टैंक्स जो हैं, जहाज़ जो हैं वो गिर जाते हैं। कहा जाता है कि ये ना फ्रेंडली है, ये ना एनिमी फायर है। और अब जो है फ्रांस के लोगों पर या फ्रांस के फ़ौजियों पर हमला हुआ है। कोशिश सिर्फ एक है अमेरिका की कि किसी न किसी तरह से कोई और बैरूनी ताकत आए, पैसा उसका लगे, फ़ौजी उसके मरें, अमेरिका जो है इसमें इस जंग को फ़तह करार दे। इस जंग में जो कि इराक़ के ख़िलाफ़ उसने इससे पहले लड़ी थी, उसमें 30 ममालिक जो थे उनकी फ़ौजें शामिल थी, जिनमें फ्रांस भी शामिल था। और ये 30 झंडे जो थे ये आए थे और आकर उन्होंने इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद सद्दाम हुसैन को ईद उल अज़हा के दिन में फांसी दी थी। अब ईरान पर हमलावर हुआ है तो इज़राइल और अमेरिका के अलावा कोई दूसरा मुल्क उसके साथ शामिल नहीं है। जो बाकी आप खलीजी ममालिक का कहेंगे कि वो शामिल हैं, तो वो इसलिए शामिल हैं कि वहाँ पर अमेरिकन अड्डे हैं और अमरीकी जो हैं अपने अड्डों से हमलावर हैं। और इन्हीं अड्डों पर और फ्यूलिंग डिपोज़ पर, जो तेल के डिपोज़ हैं, उन पर ईरान हमलावर है, किसी मुल्क पर नहीं। और अब इनको जो है कहा जा रहा है कि फ़ौजों को फैलाया जा रहा है। ईरान ने तनबीह भी जारी की है कि मिडल ईस्ट के अंदर इनको रहायशी इलाकों में बसाया जा रहा है, खाली किए जा रहे हैं अड्डे और वहाँ से इनको निकाल कर रहायशी इलाकों और होटलों में ठहराया जा रहा है, ताकि अगर हमला हो तो कहा जा सके कि सिविलियंस पर हमला किया गया है। ये एक और चाल है और मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या सऊदी अरब, बहरीन हो या अम्मान, तमाम कुवैत हो या इराक़, तमाम इन ममालिक को इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि फ़ौजी सिर्फ़ अपनी बैरकों में रहें, अपने अड्डों पर रहें और जहाँ रहें महफूज रहें, नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान के पास तमाम इंटेलिजेंस मालूमात जो हैं मौजूद रहती हैं। ये जो हमला हुआ है ये मेरा अपना गुमान है कि ये इज़राइल ने जिस तरह से सऊदी अरब की रामको ऑयल फील्ड पर हमला किया था, इसी तरह का ये हमला है जिसमें फ़्रांस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि फ़्रांस जो है अमेरिका की मदद के लिए आए। अमेरिका यहाँ से बच कर जाना चाहता है कि किसी दूसरी फ़ौज को जो है इस जंग में इन्वॉल्व करे और इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से दूर हटता जाए और कहे कि ये दुनिया का मसला है, आइए मिल बैठ कर बात करते हैं। ये मैं बहुत अर्सा पहले कह चुका हूँ कि फ़्रांस के लोगों को या तुर्की के लोगों को और सऊदी अरब का पैसा, फ़ौज नहीं, पैसा चाहता है अमेरिका, ताकि उसका जो नुकसान हो रहा है जहाज़ों के गिरने के बायस, अब तो हंसी आनी शुरू हो गई है। क्या इन्होंने ग्राउंड पर ईरान के इतने जहाज़ गिराए हैं जितने इनके फ़िज़ा से ज़मीन पर आए हैं? नहीं। अभी तक ये क्लेम नहीं कर पाए हैं। पता नहीं जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो एयर बेसिस को उड़ाने की वीडियो जारी कर रहे हैं, उसमें जहाज़ असली हैं या नकली, इसकी कोई तस्दीक या तरदीद जो है ईरान की जानिब से नहीं की गई है। और खुलेआम में अगर ये जहाज़ खड़े थे तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स ऑपरेशन का शिकार हुए, यानी एक फेक जहाज़ जो है बनाया जाता है और अमरीकी उस पर लाखों मिलियन डॉलर्स के जो हैं असला जो हैं गिराते रहते हैं। असल जहाज़ कहाँ छुपे हैं अभी तक सामने नहीं आए। ईरान की एयरफोर्स भी मौजूद है, ईरान की बहरिया भी मौजूद है और ईरान की
بڑی فوج بھی جو ہے موجود ہے۔ ایران کے ڈرونز آئے روز جو ہیں مڈل ایسٹ میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اب انہوں نے جو ہے 2 ان کے آئل ٹینکر جہاز بھی ہیں گرا لیے ہیں۔ لیکن فرانس کے لوگوں پر کس نے حملہ کیا، یہ فرانس کو جو ہے تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر اسے نہیں ملتی تو چین اور روس سے رابطہ کرے۔ ان کے سیٹلائٹ اس وقت جو ہیں اسی کام پر ہیں کہ وہ چیک کریں کہ کون سا حملہ کہاں سے کیا گیا ہے۔ فرانسیسی لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے جو ہے اس فوج پر حملہ ہوا، جو کہ نیٹو کے تحت عراق میں موجود تھے، اور اب ایمینوئل جو ہیں میکرون وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے اس کے حوالے سے وہ سوگوار ہیں۔ وہ بہت سارے فوجی جو ہیں ہمارے زخمی ہوئے ہیں۔ اب ایک کی تصدیق کی ہے انہوں نے مرنے کی، باقیوں کی تصدیق بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اصل میں اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح امریکہ نے ابھی تک صرف اپنے 7 یا 8 فوجیوں کے مرنے کی تصدیق کی ہے، باقیوں کی نہیں کی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر میں نے کہا میں آپ سے بات کروں کہ ایران پر یہ ڈالا جائے گا، اور پھر نیٹو سے کہا جائے گا کہ تمہاری فوج پر حملہ ہوا ہے، لہذا نیٹو جو ہے اپنے تمام تر اسلحے کے ساتھ آئے اور امریکہ کو یہاں سے ریسکیو کرے۔ امریکہ کا ریسکیو ہونا یہاں پر سے ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں ابھی تک کی جنگ میں، آج 14واں روز ہے، اس جنگ میں تقریباً 22 بلین ڈالر خرچ کر چکا ہے امریکہ، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ آبِ ہرمز آج بھی بند ہے، آبِ ہرمز سے تجارت جو ہے نہیں ہو پا رہی ہے۔ دنیا میں تیل کا کرائسس ہے، اور دنیا میں تیل کے محفوظ ذخائر میں سے تیل نکال کر دنیا کی گاڑی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، اور خاص کر بری حالت ہے مڈل ایسٹ میں، جہاں ایک طرف ڈرونز حملے ہیں تو دوسری طرف وہاں پر آہستہ آہستہ خوراک اور پانی کی کمی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ عید سر پہ ہے، آج آپ کے سامنے ہے 23واں روزہ ہے، اور بھی 6-7 دن کے بعد جو ہے مڈل ایسٹ میں عید ہے، اور عید پر اب کیا دھما چوکڑی مچے گی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کیا ایران امریکی اہداف کو نشانہ بنائے گا، اور کیا جو ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کو شہری علاقوں میں بسایا جا رہا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے، اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اس میں حق جو ہیں بجانب ہیں کہ انہوں نے ان کے ملک پر حملہ ہوا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اس میں مڈل ایسٹ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنگ کا دائرہ امریکہ چاہتا ہے مزید پھیلے، اور وہ پھیلانا چاہتا ہے۔ کبھی وہ نیٹو، ترکی اور فرانس کی طرف حملہ آور ہوتا ہے، اور کبھی وہ سعودی عرب پہ، ارامکو پہ، اور کبھی دبئی میں۔ اب یہ دیکھنا جو ہے ان ممالک کے سربراہان کا کام ہے کہ ایران تنہا یہ کام نہیں کر رہا۔ جو ان کے ملکوں کے فوجیوں پر یا ان کے ایسٹس پر حملے ہو رہے ہیں، اس کا کسی نہ کسی طور پر اسرائیل کی شاطرانہ چال سے تعلق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔